हेलो दोस्तों, कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो आइए, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजफुल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन का सिंबल है उसे प्रेस कीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आइए, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा जो ये आज का क्लास है वो प्रत्यय का क्लास चल रहा है। यानी अभी जो है लगभग आप समझिए 1 सप्ताह से जो हमारा चल रहा है ये प्रत्यय का टॉपिक चल रहा है। आज जो है ये हमारा प्रत्यय लास्ट है। आज के बाद जो हम प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कम से कम 30 प्रश्न कराएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिक्स नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है क्या है। अनियर 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 प्रत्यय है, ठीक ना। अब देखिए पहला इसमें पॉइंट जो है अनियर प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान कालिक यानी वर्तमान कालिक कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में किसका भाव का प्रधानता होता है। कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है किसका प्रयोग अनियर प्रत्यय का। अब देखिए अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में जो है अनिय शेष रहता अनिय, यही मेन पॉइंट ये है, इसको याद रखना है तभी आप पकड़ पाइएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपका। अनियर प्रत्यय का पुल्लिंग में क्या अनिय शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक में अनियम। इस 3 पॉइंट को आप अपने ब्रेन में सेटअप कीजिए। अनियर प्रत्यय के लिए पुल्लिंग में अनिय, स्त्रीलिंग में अनिया और नपुंसक में अनियम, ये शेष रहता है। अब देखिए कीर्त पद यानी कर्ता पद तृतीया विभक्ति में तथा कर्म पद जो है वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है, प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो कह रहा है प्रथमा विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का यदि लिंग वचन होता है। उसके बाद 5वां पॉइंट जो हमारा है कह रहा अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग का रूप जो चलेगा वो राम पर चलेगा, यानी बालक शब्द रूप पर है आप तो राम शब्द रूप बालक शब्द रूप ही जस्ट चलता है तो राम शब्द रूप पे चलेगा। और स्त्रीलिंग का रूप लता शब्द रूप जो कि आपको हम पहले ही करा चुके हैं, ये सब लता शब्द रूप पर चलेगा किसका रूप स्त्रीलिंग का रूप। उसके बाद नपुंसक लिंग का रूप जो है फल, ये भी हम करा चुके हैं, लता फल बालक राम देव गज पितृ मातृ जनकर सभी शब्द रूप हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक शब्द रूप को देखिए और उसे समझने का प्रयास कीजिए और अपने मन से लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। चलिए अगला देखिए, ये तो हो गया अनियर प्रत्यय में पुल्लिंग का रूप राम पर और स्त्रीलिंग का रूप लता पर और उसके बाद नपुंसक का लिंग किस पे हो गया फल पे, स्त्रीलिंग का लता पुल्लिंग का राम नपुंसक का फल। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके आए। धातु में अनियर प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा, नपुंसक लिंग में रूप क्या होगा। अब यहाँ देखिए लिख धातु है, इसमें अनियर प्रत्यय लगा दिए तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा लेखनीय, पुल्लिंग में लेखनीय
उसके बाद यहाँ से हटाइएगा तो लेक प्लस ऑनियर बन रहा है, तो लेखनीय स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, लेखनिया, ऑनिया बचा है ना। और नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में हो जाएगा लेखनियम। अब यहाँ से अगर किए संधि विच्छेद करके हटाते हैं, यहाँ से बन जाएगा, अलग हो जाएगा अनियम। उसके बाद अर्च, अर्च धातु में जब ऑनियर, ये डैश डैश का मतलब हुआ यही सेम यहाँ पर भी यही हो। तो अर्च धातु में जब ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो अर्चनीय पुल्लिंग का रूप, अर्चनीया स्त्रीलिंग का रूप, अर्चनीयम नपुंसक का लिंग। उसके बाद फिर जब धाव धातु में जब ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो धावनीय पुल्लिंग का रूप, धावनीया स्त्रीलिंग का रूप, धावनीयम क्या आ जाएगा, नपुंसक लिंग का रूप। उसी प्रकार देखिए अगला जो है ब्रह्म, ब्रह्म में जब ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में रूप क्या होगा, तो ब्रह्मनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या होगा, ब्रह्मनीया। नपुंसक में क्या होगा, ब्रह्मनीय। उसके बाद पत, जब पत धातु में ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो पत्नीय, पत्निया स्त्रीलिंग में रूप हो गया पत्निया, और नपुंसक में होगा पत्नियम। उसी प्रकार जब भू धातु में ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो भवनीय हो जाता है, भवनीय, भवनिया, भवनियम। नपुंसक में भवनियम। अब अगला देखिए दृश्य, दृश्य में जब ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो दर्शनीय पुल्लिंग का रूप हो जाता है, दर्शनीया स्त्रीलिंग का रूप हो जाता है, दर्शनीयम किसका हो जाएगा, नपुंसक लिंग का रूप हो जाता है। आपको इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखिए आपको क्वेश्चन दे देगा धाव में जब ऑनियर प्रत्यय लगाते हैं तो किस प्रकार का शब्द बनेगा। ये नहीं पूछेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में रूप क्या होता है, डायरेक्ट आपको पूछेगा धाव में जब ऑनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा। आपको हो सकता है शायद ये दे देगा, ये दे देगा, लेकिन कोनो एक ही देगा। अगर तीनों दिया रहेगा एक ऑप्शन में ये जरूर रहेगा इनमें से सभी, इस चीज को दिमाग में रखना है। या किसी का रूप दे देगा या किसी का रूप नहीं देगा, सिर्फ पुल्लिंग का ही रूप देगा। अक्सर ज्यादा तो पुल्लिंग का ही रूप पूछा जाता है। उसी प्रकार जैसे दे दिया लिंग में ऑनियर प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, लेखनीय बनेगा। उसके बाद आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा लेखनीय, लेखनीय में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन में रहेगा टाप रहेगा, ऑनियर रहेगा, लेप प्रत्यय रहेगा। तो आपको वहां पर ध्यान देना है क्या, ऑनियर प्रत्यय जब लिंग में ऑनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो लेखनीय बनता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, जरूर आपको कुछ न कुछ अपने आप में बदलाव नजर आएगा और आप महसूस भी कीजिएगा और आपका तैयारी भी बेहतर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस प्रकार के का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।